ग्रेट मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम कक्षा 4 से हिंदी व्याकरण का अध्याय 2 वर्ण और शब्द, इस अध्याय की बैक एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे, क्योंकि यह पूरा पाठ हम पहले पढ़ चुके हैं, अध्याय हम पहले पढ़ चुके हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। हमें यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं और उनमें से एक प्रश्न के कई विकल्प दिए हुए हैं। उन विकल्पों में जो भी विकल्प सही है हमें उस पर सही का चिन्ह लगाना है। जैसे पहला है हमारा, मुंह से निकलने वाली आवाज को कहते हैं। जो हमारे मुख से जो ध्वनि निकलती है, उसको आवाज निकलती है, उसको हम क्या कहते हैं? सुर, लय या फिर ध्वनि। तो उसे क्या कहते हैं? ध्वनि। क्योंकि आवाज और ध्वनि एक ही बात होती है। आवाज को हम ध्वनि भी कह सकते हैं। तो मुंह से निकलने वाली आवाज को हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। तो फिर अगला प्रश्न है हमारा ख भाग, अक्षर कहा जाता है वर्ण को, शब्द को या फिर वाक्य को। वर्ण को, शब्द को या फिर वाक्य को। तो अक्सर किसे कहा जाता है? वर्ण को। वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं, लेकिन जो शब्द होता है वो वर्णों का व्यवस्थित समूह होता है, ठीक है। और लेकिन जो वाक्य है वो शब्दों का व्यवस्थित समूह होता है। इसलिए अक्षर को हम वर्ण भी कहते हैं। और वर्ण हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन से? स्वर और दूसरा व्यंजन। फिर ग भाग है हमारा, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। अर्थात स्वतंत्र रूप से यहाँ पर क्या मतलब है कि जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, वे कौन से वर्ण होते हैं? स्वतंत्र वर्ण कहते हैं उन्हें। और उन स्वतंत्र वर्णों को क्या कहा जाता है? जिनके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता न लेनी पड़े, तो क्या कहते हैं उन्हें? स्वर। लेकिन जो व्यंजन होते हैं उनके उच्चारण में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर हमारा जो पहला विकल्प है स्वर, हम उस पे सही का निशान लगाएंगे, क्योंकि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। फिर अगला है घ भाग है हमारा, अड़ तथा ड है को क्या है? ये अतिरिक्त वर्ण है, संयुक्त वर्ण है, संयुक्त व्यंजन है या फिर अयोगवाह है। तो क्या है ये? अतिरिक्त वर्ण। लेकिन संयुक्त व्यंजन किन्हें कहा जाता है? अक्षय, तरय, अज्ञ तथा श्रय, ये हमारे होते हैं संयुक्त व्यंजन। और अयोगवाह कौन से होते हैं? अंग तथा ए, क्या है? हमारे अयोगवाह है। लेकिन अड़ तथा ड हमारे क्या है? अतिरिक्त वर्ण है। तो हमारा जो पहला विकल्प है अतिरिक्त वर्ण, हम उस पे क्या लगाएंगे? सही का निशान लगाएंगे, सही का चिन्ह लगाएंगे। फिर है हमारा दूसरा प्रश्न, और ढ का प्रयोग कर शब्द पूरे करो। हमें यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं और उन शब्दों को हमें इनकी सहायता से पूरा करना है। जैसे पहला शब्द है हमारा में, फिर दिया हमें डैश और फिर क्या है? क। हमें इस शब्द को इन 2 शब्दों की सहायता से पूरा करना है। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा? ड आएगा। तो इससे हमारा शब्द बनेगा मेंढक। फिर है ख भाग, सी डैश, फिर बड़ी ई की हमें मात्रा दी है, तो यहाँ पर हमारा शब्द बनेगा सीडी। फिर उसके बाद है बू डैश, बड़ी ई की मात्रा, तो यहाँ पर हमारा शब्द बनेगा बूढ़ी। फिर घ भाग है हमारा पै, फिर डैश, फिर आ और ई, तो इससे हमारा जो शब्द बनेगा वो बनेगा पढ़ाई। फिर है डैश,
फिर आधा कै, कै न, यहाँ से हमारा शब्द बनेगा ढक्कन। फिर है बै डैश ई, तो यहाँ से जो हमारा शब्द बनेगा वो बनेगा बडई। तो हमें अडै और डै की सहायता से इनका प्रयोग करके इन शब्दों को पूरा करना था। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है हमारा, वर्णों को मिलाकर शब्द बनाओ। हमें यहाँ पर कुछ वर्ण दिए गए हैं, इन वर्णों का योग करके हमें एक पूर्ण शब्द बनाना है। जैसे च, च के नीचे हलंत दिया हुआ है, तो इसका मतलब है जो ये च है वो इस समय आधा है। फिर है उ प्लस है, फिर है के नीचे भी क्या है हलंत, प्लस ई, फिर प्लस यह भी क्या है आधा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है हलंत दिया हुआ है, प्लस आ। तो क्या बनेगा यहाँ से हमारा शब्द चूहिया। च में अगर हम ऊ मिलाएंगे तो चू, प्लस है में अगर हम ई मिलाएंगे तो है ई, ही, प्लस य और आ, य में किस चीज की मात्रा आएगी आ की, और आ की मात्रा कौन सी होती है एक स्टैंडिंग लाइन। तो यहाँ से हमारा शब्द बना है चूहिया। फिर ख भाग है, ख के नीचे हलंत प्लस ई प्लस ले के नीचे हलंत प्लस आ, फिर प्लस अड़े के नीचे क्या है फिर हलंत प्लस ई। तो यहाँ से शब्द बना हमारा खिलाड़ी। फिर है पै के नीचे क्या है हलंत प्लस ए, पैग में अगर हम ए मिलाएंगे तो हमारा यहाँ से पूरा ए बनता है, पूरा पै बनता है, पै प्लस शै प्लस उ, पशु। फिर है ले हलंत ए प्लस कै हलंत प्लस ए प्लस अड़े हलंत प्लस ई, तो क्या बना लकड़ी। फिर है अड़े भाग, कै के नीचे क्या है हलंत, फिर प्लस ई, फिर प्लस तै के नीचे क्या है हलंत प्लस आ, फिर प्लस बै के नीचे फिर से क्या है हलंत प्लस अ, तो क्या बना किताब। फिर है हमारा च भाग, मैं के नीचे क्या है हलंत। तो हलंत का क्या मतलब होता है कि जो ये जिस भी अक्षर के नीचे हलंत है वो अक्षर हमारा क्या है आधा है, अधूरा है। ठीक है, फिर प्लस उ प्लस ले के नीचे फिर से क्या है हलंत प्लस ई, तो क्या बना मूली। भै हलंत प्लस आ प्लस रै के नीचे हलंत प्लस ए प्लस तै के नीचे हलंत प्लस अ, तो क्या बना भारत। भै आ र अ त अ भारत। फिर है हमारा प्रश्न नंबर 5, इन शब्दों को सही क्रम में लगाकर सार्थक शब्द बनाओ। हमें यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जो कि एक निश्चित क्रम में नहीं है, हमें उन शब्दों को निश्चित क्रम में लगाकर सार्थक वाक्य बनाना है। पहला शब्द है हमारा बच्चे रहे हैं पढ़। तो यहाँ पर हमें सिर्फ शब्द समझ में आ रहे हैं लेकिन इनका एक सार्थक वाक्य नहीं बन रहा, तो हम इसका सार्थक वाक्य बनाएंगे बच्चे पढ़ रहे हैं। फिर ख भाग है, दहाड़ है रहा शेर। तो इसका क्या बनेगा सार्थक वाक्य, शेर दहाड़ रहा है। फिर गै भाग है, दो है अंडे में घोंसले। तो सार्थक वाक्य बनेगा घोंसले में दो अंडे हैं। फिर है लास्ट में, आज है जाना शहर मुझे। तो इसका जो सार्थक वाक्य बनेगा वो बनेगा आज मुझे शहर जाना है। तो यह पाठ हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। कल हम अगला पाठ पढ़ना शुरू करेंगे। थैंक यू।